हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज जगह दीदी की शादी के बारे में चर्चा करते हैं। और मनीषा का जो रोना है, जो उसने बोला है कि हम अचानक से रोने लगे, हमने ना ही कोई वीडियो देखा, ना ही मतलब वो किसी से बात हुई, फिर भी हमें अचानक से रोना आ गया। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर एंड तक देखिएगा। और मैं शादी पक्का बताऊंगी सब लोगों के मन में क्या है कि किससे शादी हो रही है। तो मैं यहाँ पर शादी का बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिस इंसान से, तो उससे क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जगत दीदी को। बहुत लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी को इतनी जल्दी चुल्कियाँ मची है शादी करने के लिए, और सब लोग कह रहे हैं कि शादी करना मतलब एक बिटिया को पापा मिल जाएंगे, तासी को पापा मिल जाएंगे। तो देखो, उसे पापा मिले या ना मिले, अभी इतना तो वो नहीं समझती है, या उसने देखा ही नहीं है शुरू से, या तो वो थोड़ा बहुत जानती होती कि मेरे पापा ही हैं, तो शायद उसे लगता कि पापा मुझे मिल जाए। तो शादी करना तो उनका है ही कि अब उन्हें शादी करना है, क्योंकि घर में तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंस अब मिल नहीं रही, और शादी करना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये शादी कर लेंगी तो जो मनीषा की ज़िंदगी है ना, जो ये ढोंग रचा रहे हैं अलग अलग रहने का, तो वो भी बहुत जल्दी एक रहने लगेंगे। क्योंकि इनकी शादी होने से उनको बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो दोनों हम लोगों को देखने में साथ मिलेंगे, कि वो दोनों साथ रहेंगे। क्योंकि जब तक इनका शादी नहीं हुआ और जब तक उनको अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट रखनी है, क्योंकि व्यूज और रेवेन्यू उसी से बनेगा अलग अलग रहने से। क्योंकि अगर वो साथ रहने लगेंगे तो व्यूज ये तो पक्का ही पता कि कम आएंगे, इसलिए वो अभी अलग अलग रह रहे हैं, उनको स्पेस चाहिए। और जैसी शादी हो जाती है इनकी, तो वो दोनों एक साथ रहने लगेंगे और अपन सबको देखेंगे। तो शादी करना तो उनका मेन मोटिव है, क्योंकि शादी करने से जो उनकी इज्जत वगैरह ख़राब हुई है, जो उनकी सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने इज्जत उछाली है, उनका कहना है सभी लोगों ने, तो उस हिसाब से शादी करने से उन्हें शायद वो वापस मिल जाएगी। और जब जिस दिन वो शादी कर लेंगे, उस दिन वो पूरी जनता को, या जिन्होंने उनकी बेइज्जती की है, उन पर एक तमाचा ज़ोर से पड़ेगा। और यहाँ पे जो मोर्चा संभाले दीदी बोलती है ना कि वो शादी अब कैसे होगी, बैंड बाजा बारात के साथ होगी या नहीं होगी, या गुप्त रूप में होगी, सीधा सीधा शादी का जब पता चलेगा, जैसे जब वो दुल्हन बन जाएंगी, मतलब दुल्हन के रूप में देखेंगे। उसके पहले अपन को ये भी पता नहीं चलेगा कब शादी है, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके पहले वो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि सीधा शादी जब होगी तो अगले दिन अपन को दुल्हन के रूप में वो मिलेंगे। और शादी बोल ही दिया कि बहुत जल्दी होगी, तो 2025 में, जनवरी में, फरवरी में, इनमें से शादी हो सकती है। तो शादी भी उनकी बहुत जल्द होने वाली है। अब कुछ लोगों को हाँ ये है कि शादी सुमित से ही हो रही है। 100% लोग बाग कमेंट्स कर रहे हैं कि शादी 100% सुमित से ही हो रही है। मतलब ये मान लो कि 60 से 70% कमेंट्स सुमित के लिए हैं और कुछ सचिन के लिए है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूँ सबसे पहले, क्योंकि जो दीदी उनका मोर्चा संभाले, जो उनकी आती हैं, तो उन्होंने तो ऐसा सस्पेंस दे दिया पूरी ऑडियंस को कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि शादी 100% सुमित से होगी। क्योंकि उन्होंने बोल दिया चाहे जबलपुर हो चाहे भोपाल हो, ऐसे दो नाम उन्होंने दे दिए। तो ये तो उन्होंने क्रिएट कर दिया कि शायद लोग बाग इसमें हो जाए कि हाँ सुमित से हो रही। तो इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि शादी सुमित से नहीं है, शादी सुमित से नहीं होगी, किसी भी हालत में शादी सुमित से नहीं हो रही है। ये वाली बात आप लोग बिल्कुल दावे के साथ लिख लो, शादी सुमित से नहीं होगी। ठीक है, अब शादी किसी से भी हो, लेकिन शादी सुमित से नहीं हो रही, इतना मैं खुद कह सकती हूँ। अगर जिस दिन शादी सुमित से हो, आप मुझे आके गालियाँ देना, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो शादी सुमित से बिल्कुल भी नहीं हो रही। और पहली बात आप लोग ये बात समझो, अगर सुमित अपने मन से ये शादी कर भी रहे थे, शादी सुमित ही कर रहे थे ना, फैमिली वाले तो उनके तैयार नहीं थे। अगर सुमित शादी कर रहे थे और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, कोई भी अगर अपने मन से शादी भी करेगा, फिर भी यार फैमिली की फिर उसके बाद सुनेगा ना। तो उनकी फैमिली ने वैसे ही मना कर दिया था, शादी इनसे करना ही नहीं है। और उनकी माँ ने, जो जबलपुर वाली भाभी आती है, उन्होंने खुद बोला था कि सुमित की माँ ने सचिन को धन्यवाद बोला है कि हमें बचा लिया, ये शादी होने से हम रुक गए या हम बच गए। तो यहाँ तक समझो ना कि शादी क्या फिर वो वहीं से कर ले, या फिर ये आप लोगों ने दिमाग में रख लिया नहीं यार ये एक ड्रामा था, पहले शादी तोड़ दो फिर शादी कर लेंगे। तो ये वाली बात तो सुमित ने भी बोल दिया था कि कमेंट्स में उनके पढ़ना कि यदि एक बार हमने बोल दिया शादी नहीं हो रही तो नहीं होगी। अब तो सुमित से शादी नहीं हो रही है, बाकी जिससे भी हो वो सीधा अपन को दुल्हन के रूप में मिलेंगे। उसके पहले तो वो कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि अब उनको इतना डर हो गया
कि अगर मेरी शायद किसी से शादी हो तो फिर से टूट ना जाए। मतलब उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसका मतलब जब तुम यहाँ कहती हो कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारी किसी और से शादी हो रही, तो फिर इतना डरना भी क्या है। चलो सुमित से मान ली थी, उसने अपनी सारी पोल खोल दी, पूरी सोशल मीडिया पर सब चीज़ें पता चल गई, ठीक है मान लिया कि, लेकिन अब जिससे भी हो रही तो वो इंसान ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, या फिर वो सोशल मीडिया पे हो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, या उसको जानकारी नहीं हो। लेकिन हाँ इतना पता है कि जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं ठीक है हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 100% लोग जगत दीदी को ही गलत कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो 100% में से जो 50% अगर उनको गलत नहीं कह रहे तो उन्हीं में से शादी करने वाला भी तो तैयार होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नहीं जगत दीदी की कोई गलती नहीं, जगत दीदी ने अच्छा कर रही हैं, उन्हें बेमतलब में बदनाम किया जा रहा है, तो ऐसे भी तो लोग बाग हैं। तो इस वजह से उन्हीं में से जो 50% में से होगा उन्हीं में से कोई शादी कर रहा होगा, और वो सारी चीज़ अपन को देखने मिल जाएंगी। अभी तो दोनों पार्टियों को रोक रखा होगा कि कोई भी चीज़ अपन को डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो करते हैं जैसे कि मनीषा की बात। मनीषा ने कल एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें वो बता रही थी कि मैं बिना बेवजह, मैं ना ही मेरी किसी से बात हुई है, ना ही मैंने कोई वीडियो देखा है, ना ही मैंने यूट्यूब पे कुछ भी देखा है, फिर भी मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आ गया है। मैंने अपनी मम्मी से भी कुछ भी बोल दिया है गुस्से गुस्से में। तो ये सारे लक्षण ना डिप्रेशन के होते हैं। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसे ये सारी लक्षण होती हैं कि बिना बेवजह एकदम बहुत ज़्यादा रो लेना, जबकि उसने बोला मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी, किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रही थी, फिर भी उसे आ गया। तो ये सारी चीज़ें ना लगता है कि यार तुम एक हो जाओ, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी साथ में, लेकिन जो चीज़ें उसके संग हुई है ना वो कभी नहीं भूलेगी, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली, क्योंकि डिप्रेशन में पता पड़े बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सोचने लगे, कुछ और हो जाए, डिप्रेशन की गोलियां चलने लगे उसकी। तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज़ में तुम्हें खुशी मिल रही है, या तुम्हें सचिन के साथ रहने में खुशी मिलेगी या नहीं रहने में नहीं खुशी है, मतलब जो चीज़ भी तुम्हें अच्छी लग रही है ना वो चीज़ करो। इन सब चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ की बीमारी एक बार लग जाती है तो वो मुश्किल है कि बाहर निकल जाए, क्योंकि ये चीज़ें ना तुम्हारे संग हुआ गलत है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा और तुम्हें अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि अभी तो सचिन तुम्हारे नाम का बहुत भजन गा रहा है, मीशो से ये मंगाया वो मंगाया, ये बलाना ढिमका, तुम्हारा नाम मतलब वो ले रहा है। अभी तक तो तुम्हारे नाम से उसे चिढ़ थी, लेकिन फिलहाल में तुम्हारा नाम ले रहा है। अब तुम लोगों की आपस में बात हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है वो तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू तो बस यही लग रहा है तुम अपनी जगह खुश दिख रही हो, वो अपनी जगह खुश दिख रहा है। लेकिन कल की हाँ तुम्हारी रोने वाली वीडियो से लगा है, जो तुमने वीडियो में नहीं रोया लेकिन तुम्हारे फेस से लग रहा था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा रोई हो। तो हम तो यही कहेंगे अपने पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और सामने वाले की यदि शादी हो रही तो भैया मनीषा कब खुशी थी इनकी शादी के बीच में, जब जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि मनीषा उनकी शादी होने दो, उनके बीच में मत घुसना, तो यार मनीषा कब घुसी थी? पति पत्नी के बीच में जगत दीदी घुसी थी, ना कि मनीषा किसी के बीच में घुसी थी। तो इतना गलत क्यों बोलना मनीषा के लिए कि मनीषा अब उनकी शादी अच्छे से होने दो, तुम कोई भी बात लीक मत करना या तुम कुछ भी मत बोलना, उसे तो और फायदा मिलेगा। इनकी शादी हो जाएगी तो कम से कम उसका घर बस जाएगा, वो भी फ्री हो जाएगी। जब तक शादी नहीं हुई तब तक सबको टेंशन है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि सचिन पे तो किसी को भरोसा है ही नहीं, वो तो बिन पैंदी का लोटा है, वो तो कब कहाँ ढड़क जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो ऐसा क्यों चाहेगी भैया? शादी तो उसको तो जब भी हो रही थी तब भी उसे कुछ नहीं था, उसने भी सोचा होगा चलो हो जाए, लेकिन अब सामने चीज़ें आनी थी तो वो आ गई। क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता भी है, तो भर गया तो वो फूटना भी ज़रूरी था। और बहुत अच्छी बात है उनकी शादी हो जाए तो किसी को परेशानी नहीं है, एक बच्ची को पिता का साया मिल जाएगा, लेकिन एक पिता का साया बाद में है, पहले उसको एक पति चाहिए, क्योंकि पति चाहिए उसे पहले। इतनी जल्दबाजी में शादी करना, एकदम डिसीजन ले लेना, बहुत जल्दबाजी हो रही है। मतलब अगर लोगों को यहाँ पे उन्हें कम बैक करना है, लोगों के मुंह पे तमाचा मारना है, तो वो शादी से ही मारेंगी, शादी से ही मानेंगी। क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो बन गई थी ना, जब सुमित महल ने शादी छोड़ दी है तो अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि पूरे में हल्ला मच गया है। तो उन्हें तो इसी चीज़ का वो है ना कि सब लोगों के मन में ये हो गया कि शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, शादी तो देखो कोई कुछ भी करे फिर भी हो ही जाती है। तो
उसको वही लग रहा कि बस मैं शादी करूँ, मैं जल्दी से कम बैक करूँ, और लोगों ने जो मेरे से बात बोली है वो सारी बातें मैं सोशल मीडिया पर किसी दूसरे के द्वारा कहलवाऊँ। खुद तो कहने नहीं आ रही हैं, दूसरों के द्वारा बातें कही जा रही हैं। अब वो बातें जब सामने वाला कह भी रहा है तो कुछ बातें सच्ची बताओ ना, हिंट दो। बस थोड़ा थोड़ा बता दिया कैसा क्या हो रहा, नाम नहीं रिवील करूँगी, फेस नहीं रिवील करना। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं करना तो फिर तुम एक मनीषा का भी तो सोचो, वो भी तो एक लेडीज है, उसका दुख दर्द नहीं दिख रहा। जैसे तुम कह रही कि वो उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो सभी चाह रहे, तो ये भी एक औरत है, वो भी एक औरत है, दोनों की लाइफ में अच्छा हो यही सब चाहेंगे, लेकिन किसी का घर बर्बाद नहीं करें, है ना। अगर अब शादी हो रही तो अपने एक रास्ते पे चले, ऐसा नहीं कि शादी हो रही उससे और बात कर रही है इनसे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर वही बातें होंगी सोशल मीडिया पे। तो अपनी आदतों पे पहले सुधार करना होगा, फिर सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती हैं, फिर कुछ समय नहीं लगता, है ना। और बेटी का नाम ले लेके तो अब अच्छे से सिंपैथी खेली ही जा रही है, क्योंकि हर एक चीज़ में बेटी का नाम आ रहा है। कोई भी हो जो उनकी साइड से बोल रहा है बेटी को नाम पहले ले रहा है, तो बेटी ने तो ऐसा उसमें कुछ किया नहीं है। बस बेटी के नाम से हाँ ये है कि लोग बागों का थोड़ा मन में आ जाता है बेटी का नाम सुन के कि हाँ। और जगत दीदी भी अब क्या गाड़ी ले रही हैं, भलाई वो डिफेंडर ले रहे तो वो अल्टो ले रही, सेकंड हैंड ले रही, लेकिन दीदी भी गाड़ी ले रही है। अब तो दीदी का भी गाड़ी आ रहा है और दीदी गाड़ी देख आई हैं। तो यार इस कंट्रोवर्सी से अच्छा पैसा यूज किया कि गाड़ी लेने के लिए पैसा तो मिल गया है ना। तो बस दीदी का भी गाड़ी आएगा और जगत भैया का भी गाड़ी आ रहा है, दोनों की सेम चीज़ें चल रही हैं, मतलब चलो खैर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब तो अगर जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है वो बढ़े, बस मनीषा का घर बस जाए, वो डिप्रेशन में जाने से बच जाए और सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि ये लक्षण उसी का है डिप्रेशन का कि वो अचानक से रो लेना। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।